हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं यूपी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगी। वैसे तो मेरे पास ये कंप्लीट पेपर अवेलेबल है 2019 का, लेकिन मैंने इसमें 15 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि आपको पता चल जाए कि पीजीटी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लेवल किस तरीके का होता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को स्टडीज कर लेते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको पीजीटी का सिलेबस बताया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस बताया था और एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। हम सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमें इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी टॉपिक्स को, हमें इनको कैसे स्टडी करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। ये हमारा ग्रामर पार्ट से क्वेश्चन है। लिटरेचर पार्ट से क्वेश्चन ऐसे है। टोटल 15 क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको कंप्लीट पेपर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा पेपर भी ये प्रोवाइड करा दूंगी। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फायर फ्लावर्स ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। ये सभी इसके ऑप्शंस हैं। ग्रेस मेलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन हार्डीज विच नॉवल। कैरेक्टर्स पूछे गए हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स थॉमस हार्डी के कौन से नॉवल में आपको देखने को मिलेंगे। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओड टू ऑटम कौन से टाइप ऑफ ओड का एग्जाम्पल है, ये इसमें पूछा गया है। और जो ईडियम और फ्रेज से क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं। एक ईडियम है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। इस ईडियम का क्या मीनिंग है, हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ड पाको इज डिमिन्यूटिव ऑफ। इसमें करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है। वैसे इसका करेक्ट आंसर बी है। ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड। इसमें हमें फिगर्स ऑफ स्पीच को फाउंड करना है। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज किया गया है। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। इस इडियम का हमें मतलब बताना है, क्या मतलब है। इसके 4 ऑप्शंस थे, वो मैं नहीं लिख पाई। विच अमेरिकन पोएट वॉन 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज। इनमें से कौन से राइटर ने 4 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड जीता था। ये आपको बायोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप इन सब की बायोग्राफी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस राइटर को कितने अवार्ड मिले हैं, उनको क्या प्राइजेस मिले हैं उनके लाइफ टाइम में। अब बॉयज विल इज रिटन बाय। क्रिएशंस पूछा गया है कि कौन सा क्रिएशन किसने लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो पूछा गया है कि इसके राइटर कौन है। मुल्क राज आनंद इज द रेसिपेंट ऑफ। उनको इनमें से कौन सा प्राइज मिला था। और ग्रामर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे हैं। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। इनमें से सही प्रेपोजिशन को हमें चूज करना है। वैसे इसका सही आंसर सिंस होगा। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। विच वन इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है हैड शी। आई विश आई डैश अ किंग। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर वर होगा। यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा, वर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस ग्रामर पार्ट से पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ये पंक्चुएशन पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा इनमें से करेक्ट है। इसका आंसर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल वर्क्स भी लिखे थे, तो उनमें से ही ये पूछा गया है कि इनमें से कौन एक उनके वर्क का टाइटल नहीं है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मैं इसके सिलेबस को आपको बताऊंगी, आपको इसके सिलेबस को किस तरीके से स्टडी करना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सबसे पहले इसके सिलेबस में है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक पैसेज आता है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका हमें आंसर करना होता है। पैसेज को हम इसी तरीके से अपना जो है क्लियर प्रिपेयर करेंगे।
अब देखिए जैसे टेंस की बात आती है, टेंस को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इतना हमें पता है हमारे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। तो टेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा, हैव नॉट बीन, हैव नॉट, हैज नॉट बीन, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो टेंसेस से बन सकते हैं। तो टेंस को हमें जाहिर सी बात है पूरा कंप्लीट अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। स्पेलिंग से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्पेलिंग से क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, किसी एक वर्ड की 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग देंगे और 1 करेक्ट स्पेलिंग देंगे। जैसे इसमें करेक्ट स्पेलिंग ये है, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं और हमें करेक्ट को चूज करना है। तो स्पेलिंग से क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, कोई भी वर्ड की एक बार वर्ड सही लिखेंगे, बाकी 3 बार उसकी गलत स्पेलिंग लिखेंगे और डिफरेंस ज़्यादा नहीं करेंगे, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को आगे घुमा फिरा कर वो यूज़ करेंगे और हमें उनमें से सही स्पेलिंग को चूज़ करना है। तो स्पेलिंग में से इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, ये वाला। जब भी हम किसी लेटर या एप्लीकेशन की एंडिंग करते हैं तो उसके लास्ट में हम हमेशा योर्स का यूज़ करेंगे। सिंसियरली की जगह कुछ और भी हो सकता है, फेथफुली हो सकता है, अफेक्शनेटली हो सकता है, ट्रूली हो सकता है, लेकिन योर्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसमें ना तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा, ना ही ये सिर्फ योर है, ना ही आप इसमें कोई कोमा लगाएंगे, ये बिना कोमा के सिंपल लिखा जाता है योर्स। तो ये इस तरीके से पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है नरेशन से। नरेशन से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक आपको डायरेक्ट का एक सेंटेंस आपके सामने लिख देंगे और जो उसका इनडायरेक्ट होगा उसको 4 ऑप्शंस में लिख देंगे, आपको करेक्ट वन को चूज करना है। वोकैबुलरी से क्वेश्चन कैसे आएगा, वोकैबुलरी देखते हैं। किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, वो कोई भी वर्ड दे देंगे और उससे मिलते जुलते या कोई डिफरेंट 4 मीनिंग्स ऑप्शंस में दे देंगे और करेक्ट वन को आपको चूज करना है। अब बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इस तरीके से कोई भी ईडियम या कोई भी फ्रेज वो लिख देंगे और आपको उसका मीनिंग जो है, सही मीनिंग आपको उसमें चूज करके उसको टिक करना है, आपका जो भी सही ऑप्शन होगा। तो ये था ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी बात करते हैं हम लिटरेचर की। फिगर्स ऑफ स्पीच से कैसे क्वेश्चन आता है। फिगर्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको दिखाया है, एक लाइन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, या किसी पोएट की किसी पोएट की कोई पोएम भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। कोई भी लाइन दे सकते हैं, जो हमारे पास राइटर्स हैं इनकी कोई भी पोएम या फिर इनका कोई भी वर्क, नॉवल, प्ले, कुछ भी दे सकते हैं, उसकी कोई भी लाइन और पूछ सकते हैं फाइंड द फिगर्स ऑफ स्पीच। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ऐसे होते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा डायग्राम। पोएट्री, ड्रामा, प्रोज। ये पोएट्री की फॉर्म्स है, ये ड्रामा की फॉर्म्स है और ये प्रोज की फॉर्म्स है। तो इसमें से क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि ओड का अभी मैंने आपको बताया था। ओड का एक क्वेश्चन था, जॉन कीट्स का लिखा हुआ ओड टू ऑटम कौन से ओड का एग्जाम्पल है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ओड को स्टडी करेंगे तो आपको ओड के टाइप्स भी स्टडी करने होंगे। तो जितनी भी आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं इन सबको अच्छे से स्टडी करना है। जैसे तो जितने भी आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं इन सबको आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। जैसे सोनेट होता है, सोनेट में 14 लाइन्स होती है। एलजी होती है, पेस्ट्रोल एलजी होती है। एपिक क्या होता है, मॉक एपिक क्या होता है। इनके पॉपुलर एग्जाम्पल जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक का एग्जाम्पल है। हालांकि द रेप ऑफ द लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है। ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है। विलियम शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडीज लिखी हैं, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। इनमें पूछ सकते हैं उनकी किसी भी ट्रेजेडीज के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन सबको इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑथर्स एंड वर्क्स की, इनको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लेते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी हमें पढ़नी पड़ेगी।
जितने भी राइटर्स हैं सबकी पूरी बायोग्राफी पढ़नी है। इनको अब तक क्या क्या प्राइज मिले, इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। पेरेंट्स नेम हमें अच्छे से याद करने हैं। किसी पोएट का अगर पोएट्री के अलावा कुछ और भी ऑक्यूपेशन था तो उसके बारे में भी स्टडी करना है। किसको कितने अवार्ड मिले हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से स्टडी करना है। ये सभी आ जाएगा बायोग्राफी में। उसके बाद जो आता है पोर्शन वर्क्स का, वर्क्स ऑफ ऑथर्स। वर्क की जब भी बात आती है तो जो हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि वर्क में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे विलियम शेक्सपियर ही हैं, विलियम शेक्सपियर ने खुद इतने सारे वर्क्स लिखे हैं, तो इनका कोई भी वर्क में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप वर्क को स्टडी करें तो उसमें ध्यान रखिए, आप सबसे पहले तो उसका प्लॉट स्टडी करेंगे, यानी कि स्टोरी क्या है। अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई प्ले पढ़ रहे हैं, तो उसकी स्टोरी क्या है, उसकी थीम क्या है, और उसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से है, कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कैरेक्टर्स का मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाया था, यहाँ पे पूछे गए हैं ये दोनों कैरेक्टर्स थॉमस हार्डी के कौन से नॉवल में हमें मिलेंगे। तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई पोएम स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी राइमिंग स्कीम अच्छे से मालूम हो, उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये अच्छे से मालूम हो, पोएम की थीम क्या है वो अच्छे से मालूम हो, और अगर किसी वर्क के लिए किसी पोएट को कोई अवार्ड मिला है या कोई प्राइज मिला है तो वो भी अच्छे से नॉलेज में होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार पॉइंट्स फिर से रिमेंबर करा देती हूँ आपको कैसे कैसे पढ़ना है। सभी वर्क्स का पब्लिकेशन ईयर अच्छे से स्टडी करना है। डेट ऑफ बर्थ किसी भी राइटर की, वो कब बॉर्न हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी, कहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बिलोंग्स टू, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था अभी, इस वर्क को किसने लिखा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायोग्राफी जब आप स्टडी करेंगे तो आप जितने भी राइटर्स को पढ़ेंगे, चाहे कोई उनका अनपॉपुलर वर्क हो चाहे कोई पॉपुलर वर्क हो, नाम सभी का एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन का तो एटलीस्ट आंसर कर ही सके। कैरेक्टर एंड टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई टाइटल, किसी राइटर ने कोई टाइटल किसी और क्रिएशन से बोरो किया है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। कोई भी लाइन दे देंगे, कोई भी पोएट्री दे देंगे जिसमें से आपको फिगर्स ऑफ स्पीच सही से फाउंड करना है। और स्पेलिंग के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्पेलिंग के क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, एक वर्ड की 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग दे करके और एक करेक्ट स्पेलिंग दे करके पूछा जाएगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट बताया आप कैसे अपने यूपी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट की आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में कंप्लीट सिलेबस बताया था और दोनों की कंप्लीट एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन द लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।